बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जिस तरह आपके इल्म है कि हम अपने शो में अमूमन क्रिकेट को तो कवर करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है हम दीगर खेलों को भी अपने प्रोग्राम में मौजूद सुखन बनाते हैं। और यही वजह है कि आने वाले शोज़ हमारे आप देख सकेंगे पाकिस्तान हॉकी के हवाले से और दीगर खेलों के हवाले से भी। लेकिन आज हम अपने शो का आगाज करेंगे फुटबॉल के हवाले से, क्योंकि इस वक्त एशियन क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस सऊदी अरब में खेले जा रहे हैं और आज पाकिस्तान और म्यांमार की टीमों के दरमियान इस टूर्नामेंट का मैच है खेला गया, जहां अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को 1-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस टूर्नामेंट के हवाले से, पाकिस्तान में फुटबॉल के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान में फुटबॉल के रिवाइवल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान फुटबॉल की एक इंतहाई कद आवर शख्सियत मौजूद है कि जो पाकिस्तान की फुटबॉल के हवाले से ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। कभी वो साउथ अफ्रीका से जो है वो कोई किसी क्लब को मदऊ करते हैं, कभी वो रमज़ान में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, कभी किसी टीम के साथ बतौर कोच नजर आते हैं। अलगर्ज ये कि फुटबॉल उनका ओढ़ना बिछोना है और बहुत ही तनदेही के साथ पाकिस्तान में फुटबॉल को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के क्वालिफाइड कोच और एक बहुत ही फुटबॉल का एक बड़ा नाम नासिर इस्माइल साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर इस्माइल साहब। वालेकुम सलाम अली भाई कैसे हैं? क्या खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच टू इनवाइट मी इन दिस शो। हाँ सर, थैंक यू सो मच। नासिर भाई, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले इस टूर्नामेंट के हवाले से बताइए कि ये एशियन क्वालिफाइंग राउंड के जो मैचेस खेले जा रहे हैं सऊदी अरब में, इस टूर्नामेंट की कितनी अफादियत है और पाकिस्तान की टीम किन तैयारियों के साथ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अली सलमान भाई, पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम इनको मिला है प्रिपरेशन का, क्योंकि आपको पता है ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था, यहाँ पे इलेक्शन के मामला थे, तो उसकी वजह से प्रॉपर तरीके से कैंप नहीं था यहाँ पे और बहुत 4 से 5 दिन का मेरे ख्याल से बहुत शॉर्ट प्रिपरेशन का कैंप हुआ और उसके बावजूद आज पाकिस्तान ने जो मैच खेला वो 1-0 से उन्होंने लूज किया। और मैं समझता हूँ फर्स्ट हाफ में तो काफी पाकिस्तान की टीम जो थी वो प्रेशर में थी और मैं समझता हूँ कि म्यांमार को इतनी ज्यादा अच्छी टीम नहीं थी, ना इतनी ऑर्गेनाइज थी। पाकिस्तान अगर से टाइम ज्यादा मिल जाता पाकिस्तान टीम को, एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंप मिलता, तकरीबन महीने भर का भी कैंप मिल जाता, तो ये मैच हम बहुत क्लोजली हम खेल के ये जीत सकते थे। लेकिन आपको पता है कि 5 दिन के अंदर आप फिटनेस पे काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ टीम कॉम्बिनेशन पे काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन जब तक आपकी कंडीशनिंग अच्छी ना हो, आपका एक कॉम्बिनेशन प्ले आपका ना बने ट्रेनिंग सेशन के अंदर, तो डिफिकल्ट होता है इंटरनेशनल लेवल पे सीनियर टीम्स को इस तरह जाके परफॉर्म करना। देखिए, हम देखते हैं कि क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आज कोई और है, कल कोई और होता है, फिर तीसरे दिन वो पहला वाला वापस आ जाता है, चौथे दिन दूसरा वाला वापस आ जाता है। हॉकी में हमने देखा कि हॉकी का एक कैंप यहाँ कराची में लगा था, एक कैंप रावलपिंडी में लगा था, उसके बाद एक कैंप के लड़के जो थे वो मलेशिया चले गए खेलने के लिए। तो ये जो बॉडीज के मामला हैं ये तो सामने रहते हैं, लेकिन फिर भी कैंप लगे होते हैं, टीमें तैयारियां कर रही होती हैं। नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो भी काम कर रही थी वो अंदरूनी खाना सियासत थी, ये जो भी क्रिकेट जो भी फुटबॉल फेडरेशन के मामला थे वो जो है वो ऑफिस, लेकिन कैंप तो सर लगाना चाहिए था ना, क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था जाके। देख रहे किसी भी इदारे में अगर से देखे ऊपर के लेवल के ऊपर चेंजेस आती है, लेकिन नीचे के लेवल पे जो टेक्निकल स्टाफ है, जो लॉजिस्टिक मामला है, वो तो चलते रहते हैं, वो तो काम करते रहते हैं, डोमेस्टिक इवेंट होते रहते हैं। क्रिकेट का पीसीबी का चेयरमैन कोई भी अगर डोमेस्टिक इवेंट चल रहा है वो चलता रहेगा, हॉकी की अगर नेशनल लीग चल रही है तो चलती रहेगी। क्यों? कि उनका टेक्निकल डिपार्टमेंट फाल था, हमारे पास तो टेक्निकल डिपार्टमेंट ही नहीं था, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो डायरेक्टर। नासिर इस्माइल साहब, फुटबॉल में आप जैसे लोग मौजूद हैं, मैं खुद इस बात का विटनेस हूं कि किस तंदेही के साथ आप काम कर रहे हैं। आप एक टूर्नामेंट कराते हैं रमजान का नया नाज़िमाबाद में, जो पाकिस्तान के फुटबॉल के मैं समझता हूं क्लब के प्रीमियर टूर्नामेंट में होता है। जब उसमें इतनी कॉम्पिटिटिव फुटबॉल देखने को मिलती है तो टैलेंट निकालना या टैलेंट को गैदर करना कौन सा मुश्किल काम है? सर मुश्किल काम इसलिए है कि देखें ये टूर्नामेंट जो हम कराते हैं, ये टूर्नामेंट एक एंटरटेनमेंट टूर्नामेंट होते हैं, ये 10 दिन 15 दिन के टूर्नामेंट होते हैं। हम अपनी पब्लिक को एंगेज करते हैं, पब्लिक एंगेज होती है, आती है, देखती है, एंजॉय करती है, चली जाती है। ये डेवलपमेंट वर्क नहीं है। डेवलपमेंट वर्क जो है वो चलता है पाकिस्तान प्रीमियर लीग से, जो दुनिया भर के अंदर जो टीमें बनती है नेशंस की, वो सिलेक्शन होती है उनकी, जो ए डिवीजन लीग होती है, बी डिवीजन लीग होती है, वहां से टैलेंट आइडेंटिफाई होता है और उसके बाद वो आता है नेशनल कैंप के अंदर। फिर नेशनल कैंप में 40 से 45 लड़कों का पूल बनता है, उनके फिटनेस टेस्ट होते हैं, उनकी टेक्निकल एबिलिटीज को देखा जाता है, उनकी मेंटल टफनेस को देखा जाता है,
उनकी जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं उनको देखा जाता है, तब जाके कहीं नेशनल टीम बनती है सर। ये जो टूर्नामेंट्स है ये हमारा एक पैशन है, हमारा शौक है, हम कराते हैं। अब ये बताएं कि अगला जो पाकिस्तान का मैच है वो अगेंस्ट अफगानिस्तान है और 9 अक्टूबर को वो मैच है खेला जाएगा। क्या हम ये उम्मीद रखें कि अब तैयारियों के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो बेहतर हमें फुटबॉल देखने को मिलेगी? बिल्कुल डेफिनेटली। अब आप अगली जो पाकिस्तान टीम देखेंगे वो बिल्कुल डेफिनेटली टोटली चेंज देखेंगे। उसकी वजह यह है कि देखिए हमारे पास एक डायस्पोरा कल्चर भी मौजूद है, और डायस्पोरा, हम कहते हैं कि डायस्पोरा प्लेयर्स टीम में होने चाहिए, लेकिन वो प्लेयर हो तो जो कम से कम जिनकी एक प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी हो, जिनकी प्रोफेशनल परफॉर्मेंसेज हो। यहाँ पे 9-9, 10-10 प्लेयर डायस्पोरा खेल रहे हैं पिछले 4 साल से। आप पाकिस्तान टीम का हाल आप देख लें। आज के मैच के अंदर, आज का मैच म्यांमार को मैं समझता हूँ कि अगर से हमारी टीम का लोकल प्लेयर्स का ब्रांड को थोड़ा सा ज्यादा पुश किया जाता तो समझते हैं टीम का रिजल्ट चेंज हो सकता था। लेकिन हम डायस्पोरा के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि क्वालिटी प्लेयर है, दुनिया डायस्पोरा बुला के खिला रही है, पूरी दुनिया खिला रही है। अफगानिस्तान खिलाती है, बांग्लादेश ने शुरू कर दी है, श्रीलंका बुला रही है, इंडिया नहीं खिलाती क्योंकि इंडिया ड्यूल पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, वो अब कुछ पॉलिसी चेंज करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो प्लेयर आते हैं उनमें चंद प्लेयर ऐसे हैं जो क्वालिटी वाले हैं, लेकिन बाकी प्लेयर ये हैं जो संडे मंडे लीग खेलते हैं। बाकी इतने को क्वालिटी प्लेयर नहीं। हमारा लोकल प्लेयर को अगर से लॉन्ग टर्म कैंप दिया जाए, उसको बाकायदा फाइनेंशियल अच्छी सपोर्ट की जाए, उसको इन्वायरमेंट अच्छा नासिर भाई, तो मैं समझता हूँ। नासिर भाई वक्त बड़ा महदूद है, ये बताएं कि ये हमने माजी में ये प्रैक्टिस देखी है, ये ट्रेडिशन देखा है कि कैंप लग रहा होता है, लोकल प्लेयर बेचारे मेहनत कर रहे होते हैं, धूप में गर्मी में अपना पसीना बहा रहे होते हैं, लेकिन फिर अचानक से हम देखते हैं कि इंग्लैंड में कोई तीसरे दर्जे का क्लब है, उसके प्लेयर को बुला के खिला देते हैं, कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता और वो आपस में जेल नहीं हो पाते हैं। लगता है आपको कि इस चीज ने बड़ा डैमेज किया पाकिस्तान फुटबॉल को? आपने मेरी सारी बातों का जवाब तो खुद ही दे दिया ना कि जी कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, जेल नहीं हो पाते। उसके लिए चाहिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म कैंप। समझे कि इधर प्रीमियर लीग के मैचेस चल रहे हो, बाद के अंदर वो प्लेयर निकल के कैंप में भी आए और कैंप को भी खेले। और कम्पिटिटिव मैचेस जो है ना, जो आप बात कर रहे हैं, प्रीमियर डिवीजन के जो मैचेस होते हैं वो मोर कम्पिटिटिव देन अवर टूर्नामेंट्स। वो आप हमेशा कवर करते हैं हमारे टूर्नामेंट्स को, आप हमेशा हमारे साथ एज एक्सपर्ट हम बैठे होते हैं, आप कमेंट्री कर रहे होते हैं, तो आपने भी मैचेस देखेंगे। लेकिन अब जो आप बात कर रहे हैं ना कॉम्बिनेशन का, आप कोऑर्डिनेशन का, और साथ साथ जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कैंप्स का, तो बाकायदा वो चीजें जब अब आएंगी। अब आप देखिएगा कि जो मोहसिन गिलानी है उनका जो नया एक्शन होगा वो सबके सामने आएगा। समझे, अब मुझे से बताएं कि क्रिकेट के 5-5 लोग जो है वो टीम के साथ एज ए ऑफिसर्स लगे हुए हैं। समझे, फुटबॉल के अंदर क्रिकेट वालों का क्या काम है भाई? अगर मुझे क्रिकेट वाले लगा दें तो क्रिकेट वाले मुझे बर्दाश्त करेंगे? ये बताएं। तो आपको तो फुटबॉल वाले बर्दाश्त नहीं करते, आप इतनी सच्ची बात करते हैं। इसी वजह से नहीं करते ना। बात यह है कि सीधी और सच्ची बात कर दो तो बुरा लग जाता है, समझे। लेकिन बात यह है सर जी कि आदमी ने दुनिया में जवाब नहीं देना, अल्लाह को जवाब देना है। आदमी वो बात करे जो सीधी और सच्ची हो। अच्छा ये बताएं, लेकिन आप बड़े पॉजिटिव, एक छोटी सी बात करूंगा कि ये जो हमारे प्रेसिडेंट है ना मोहसिन गिलानी आए हैं, इनका विजन बहुत अच्छा है, इनकी जो थॉट्स है वो अभी बहुत अच्छी है, एम इनका बहुत हाई है। तो आप देखेंगे कि आपको पाकिस्तान के फुटबॉल में आने वाले 6 महीनों में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आएंगे। मेरा अगला सवाल भी ये था कि जो कुछ आप, क्योंकि आप फुटबॉल के हवाले से मैं जानता हूं कि आप कितना काम कर रहे हैं, इसीलिए आपसे शिकवा भी बनता है और इसीलिए आपकी जो मेहनत है उसको आवाम के सामने, लाइमलाइट में, मीडिया के सामने लाना भी बड़ा जरूरी है कि आप नेपाल से भी वीमेंस लीग के अंदर प्लेयर लेकर आए। इस तरह मैंने पहले भी कहा, साउथ अफ्रीकन क्लब को भी आप जो है वो ला के आपने खिलाया है, तो आप अपने तौर पर तो अपने तई तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मोहसिन गिलानी साहब ने अपना प्लान को, अपना विजन दिया है और आप जैसे डेडिकेटेड लोग क्या उनके साथ शाना बशाना है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको, और हम उनको बिल्कुल आउटराइट सपोर्ट करेंगे। मैं क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब एक शख्स आ गया है, लेट हिम वर्क, उसको काम करने दें, उसके विजन के साथ चलें। गलतियां होंगी, अच्छी बातें भी होंगी, थोड़ी बहुत खामियां भी होंगी, लेकिन हमें पूरी कौम को अब सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि हम इस वक्त 10 साल से सफर कर रहे हैं पाकिस्तान के फुटबॉल को। तो अब टाइम नहीं है कि हम जो है वो आने वाले बंदे को क्रिटिसाइज करें, उसको हम जबरदस्ती उल्टे सीधे मशवरे दें, उसको उसके सिंगल माइंडेड तौर पर काम करने दें। उनके साथ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनमें सारे फुटबॉलर्स हैं, जो कांग्रेस है उसमें सारे फुटबॉलर्स हैं। तो एक अच्छा बैच बना है पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा कि जिसमें तमाम फुटबॉलर्स हाउस में मौजूद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी और आपके मेंबर कांग्रेस में भी। तो मेरे ख्याल से वो तमाम लोग फुटबॉल के बैकग्राउंड से हैं, उनमें इंटरनेशनल फुटबॉलर्स हैं, उसमें नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, उनके अंदर क्वालिफाइड लोग हैं।
तो मैं समझता हूँ कि वो उनको अच्छे मशवरे देंगे और उनको साथ लेकर चलेंगे तो आपको आने वाले वक्तों में नजर आएगा कि पाकिस्तान के फुटबॉल में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। चलें, ये फर्क नजर आना चाहिए क्योंकि जिस तरह चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब हैं, इस तरह अब फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन मोहसिन गिलानी साहब आ गए और देखना है अभी दोनों मोहसिन मिलकर पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए कितने मोहसिन साबित होते हैं। कुछ जिस तरह हम आपके मुसलसल मैचेस को दिखा भी रहे होते हैं, मुसलसल मैचेस को आपको कवर भी कर रहे होते हैं, जी स्पोर्ट्स के रोल के हवाले से क्या कहेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान के फुटबॉल के हवाले से काम कर रहा है, जिस तरह जो है वो कराची के फुटबॉल के हवाले से काम कर रहा है? देखें जी स्पोर्ट्स जो है ना वो अली सलमान और जी स्पोर्ट्स जो है ना वो लाजिम व मलजूम हो गएंगे इस वजह से, क्योंकि आप बिल्कुल सच्चाई की बुनियाद पे प्रोग्राम करते हैं, आप तमाम फैक्ट सामने रखते हैं। आपको मैंने नहीं देखा कभी आपके जी टीवी को या आपको किसी किस्म की लालच हुई हो कि आप पीसीबी में चले जाएं, आप पीएचएफ में चले जाएं या पीएफएफ में चले जाएं। ठीक है, आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना प्रोग्राम करते हैं और आप राय रखते हैं अवाम के सामने और अवाम फिर फैसला करती है कि क्या सही और ये क्या गलत है। यही एक ईमानदारी की सियासत की रिक्वायरमेंट होती है जिसको जी टीवी जो है वो हर लम्हा जो है वो अवाम तक पहुंचाता है। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह भैया नासिर इस्माइल साहब बात भी कर रहे हैं मेरे हवाले से, मेरे चैनल के हवाले से, लेकिन नासिर इस्माइल साहब के बारे में भी बताता चलूँ क्योंकि ये कोई अंजुमन सताइश बामी नहीं है, लेकिन मैं चूंकि नासिर इस्माइल साहब को जानता हूं, ये शायद पाकिस्तान के फुटबॉल के वाहिद ऑर्गेनाइजर होंगे जो खुद इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हैं और खुद इन्होंने एक टूर्नामेंट अपनी एक जो पार्टिसिपेंट टीम थी उसको उन्होंने बैन कर दिया। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ, तनदई के साथ, जाफिशाने के साथ और ईमानदारी के साथ नासिर इस्माइल साहब जो है वो फुटबॉल के हवाले से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी आपको अपने शो का हिस्सा बनाते रहेंगे क्योंकि आप जैसे लोग पाकिस्तान स्पोर्ट्स का और पाकिस्तान फुटबॉल बनाया है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि इस किस्म के लोगों को सामने लाएं और उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आवाम की निगाहों के सामने रखें। इस साथ हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान के पॉपुलर खेल क्रिकेट के बारे में। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के क्वालिफाइड कोच नासिर इस्माइल साहब और हम बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान के ऐसे कौन नमस्कार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से कि जिनकी ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर खेलों के हवाले से भी बड़ी गहरी निगाह है और एक तवील अरसे से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता है, ग्रास रूट स्पोर्ट्स पर काम करते नजर आते हैं और साथ साथ इनका जो अपना यूट्यूब चैनल है यह भी बड़ी कामयाबी के साथ शोहरत और मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा है। पाकिस्तान के एक निजी चैनल पर अपना स्पोर्ट्स का शो भी होस्ट करते हैं और हमारे लिए बहुत ही इंतहाई काबिल मोहतरम है और हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं हाफिज इमरान साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके अच्छे अल्फाज का भी बहुत शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे सलमान आगा के हवाले से कि तीनों फॉर्मेट पे उनको कप्तान बनाया जा रहा है। आपके पास तो बहुत इंसाइड होती हैं, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से कि माइक हैसन जो है उनकी कप्तानी से काफ़ी मुतासिर हैं और अब कहा जा रहा है कि जो रिजवान से वनडे की और जो है शान मसूद से टेस्ट की कप्तानी शायद वापस ले ली जाए। देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गुज़िश्ता कुछ अरसे में अगर हम देखते हैं तो ये एक रुझान है कि ये अगर किसी की तरफ इनका झुकाव होता है तो फिर ये सारे का सारा वजन उसी एक शख्सियत के पलड़े में डाल देते हैं और बाकी चीज़ों को शायद उस अंदाज से नहीं देखते कि जैसे देखना चाहिए। इससे पहले आप देख लें जब गैरी कर्स्टन या जैसन गिलेस्पी आए थे या जब वहाब रियाज को जिम्मेदारियां दी गई, उसके बाद फिर आकिब जावेद साहब का भी आपके सामने है, फिर मोहम्मद रिजवान एक वक्त में उनको सब कुछ दे दिया गया। तो ये एक रुझान सा नजर आता है जो कि इतना अच्छा नहीं है। अब आपने सलमान अली आगा को अगर एक फॉर्मेट का कप्तान बनाया है T20 में, तो चूंकि अभी पाकिस्तान वनडे क्रिकेट कहीं खेल नहीं रहा है, ज्यादा है ही नहीं, बल्कि वो भी खबरें आ रही हैं कि जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैचेस थे वो भी हो सकता है कि T20 मैचेस में तब्दील हो जाए, टेस्ट मैचेस को बहुत ज्यादा नहीं है। तो जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम करने का अंदाज है और उसके साथ जो सलमान अली आगा के इर्द गिर्द जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं, तो ये तकवीयत तो मिल रही है इन तमाम चीज़ों को। फिर हो सकता है कि उनको तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बना दिया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप सऊद शकील को बैसियत वाइस कप्तान साथ रखे हुए हैं, तो क्या मतलब उसको वाइस कप्तान किस लिए बनाया गया? क्या उसने मोहम्मद रिजवान का वाइस कैप्टन रहना है और उसने सलमान अली आगा का भी वाइस कैप्टन रहना है, और अगर कोई कप्तानी में तब्दीली होती है तो फिर किसी और का भी उसने वाइस कैप्टन रहना है? तो इतनी देर में तो उसका करियर अपने अख्ताम की तरफ चला जाएगा। तो अगर आप टी में या वाइट बॉल में कप्तान को ग्रूम कर रहे हैं, वैसे इनकी भी सलमान अली आगा की भी वो तो कितने साल और क्रिकेट खेल सकते हैं।
तो सऊद शकील, अगर आप देखना भी है उस तरफ कि आप किसी और खिलाड़ी को टेस्ट मैच का कप्तान बनाना चाहते हैं शान की जगह पर, तो सबसे पहले जो उसूल है वो तो वाइस कैप्टन का ही आता है ना। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर कुछ भी सकता है। और अब्दुल माजिद भट्टी साहब की खबर थी चंद दिन पहले, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि माइक हैसन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि वो सियासत से गुरेज करें। तो इसका मतलब कहा गया है कि सियासत से गुरेज करें, इसका एक मतलब यह है कि वो सियासत कर रहे थे, और अगर किसी ने आते साथ ही सियासत शुरू कर दी है या फिर अपने हम ख्याल लोगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करने पर काम शुरू कर दिया, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इब्तदाई तौर पर कोई नेक शगुन नहीं है। ठीक है। अच्छा, इन चीजों से पाकिस्तान जी इमरान, जिस तरह भी हम बात भी कर रहे हैं और आप भी बात कर रहे हैं कि माइक हैसन ने कहा है कि तीनों फॉर्मेट के लिए एक आइडियल चॉइस हो सकते हैं सलमान आगा, लेकिन अभी हमारे रेड बॉल कोच का तो डिसीजन हुआ ही नहीं है, नाम लिया जा रहा है, स्पेकुलेशन है कि मिसबा होंगे, कौन होगा, तो रेड बॉल के लिए कैसे रिकमेंड कर सकते हैं जबकि वो तो व्हाइट बॉल के कोच हैं। देखें, एक काम ये भी है ना कि आपको एक फर्ज कर लें आपने साल में 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, क्या जब ये न्यूजीलैंड की टीम के कोच थे माइक हैसन, तो क्या रेड बॉल का कोई अलग से कोच था उनका? तो ये जो चीजें तकसीम करने वाला मामला है ना, लोगों को, अपने लोगों को या किसी को भी साथ में लगाने के लिए, मसरूफ रखने के लिए, ये कोई बेहतर हिकमत अमली नहीं है। अगर आप एक अच्छा कोच लें जो आपके ऑल 3 फॉर्मेट्स में, मतलब आप कप्तान बनाना चाहते हैं ऑल 3 फॉर्मेट्स का, आप कोच क्यों नहीं रखना चाहते हैं ऑल 3 फॉर्मेट्स का? आप कोच भी रख लें फिर ऑल 3 फॉर्मेट्स का, वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है निस्बतन इसके कि आप तो उसको किसी को व्हाइट बॉल में बना दें, किसी को आप T20 में बना दें, किसी को वनडे में बना दें, किसी को टेस्ट मैच में बना दें। एक अच्छा कोच लाएं जो कि आपको हर तरह के क्रिकेट में आपकी टीम की कोचिंग कर सके और आप उसके साथ ज्यादा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ पाए, तो ये ज्यादा बेहतर है। बात आपकी ठीक है, अगर वो रेड बॉल के कोच ही नहीं है तो फिर वो उसके बारे में कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है ना। और जैसा भट्टी साहब की खबर का मैंने हवाला दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने लिखा है कि बोर्ड ने उन्होंने कहा कि सियासत से गुरेज करें, तो फिर इसका एक मतलब ये भी है। लेकिन अगर वो उस जी लेकिन जिस तरह क्रिकेट बोर्ड फैसले करता है उसके बाद माजरत कर लेता है कि जी गलत फैसला हो गया। अभी हमने मेंटोर्स के हवाले से भी देखा, आपने, मैंने, पाकिस्तान के भर के, दुनिया भर के पाकिस्तान के एंकर्स ने, दुनिया भर के एंकर्स ने और जर्नलिस्टों ने शोर मचाया इस हवाले से कि भाई ये मेंटोर्स वक्त और पैसे का ज़िया है। क्रिकेट बोर्ड के कान पे जूं नहीं रहेंगी, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लाखों रुपए जो है वो महीना एक जो है वो मेंटर को दिया गया और अब कह दिया कि जी वो डिसीजन हमारा जो है वो फेल हो गया, अब हम जो है नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो ये बाद में जो माजत करने का सिलसिला है, जिस तरह भी आप रेड बॉल के कोच की बात कर रहे हैं, ये प्लेयर्स को नवाजना भी तो होता है ना इस क्रिकेट बोर्ड ने। देखिए अली, आपने जिक्र किया ना कि जिस तरह लोगों ने इसको तनकीद का निशाना बनाया था, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ढोल भी बजाए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब वो फैसला कर रहे होते हैं तो ढोल बजाने वाले या उनकी तारीफ करने वाले या उनकी तारीफ में उस फैसले को दुरुस्त करार देने वाले लोगों को अहमियत देता है, वो नाकदीन की राय को अहमियत नहीं देता कि लोग उस फैसले के बारे में गैर जानिबदारी के साथ क्या बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जब मेंटोर्स को लगाया गया था तो ये कहा था कि देखें जी, पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ियों को लगा दिया और मोहसिन नकवी क्या कर सकते हैं। ये, और जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाद में, ये कोई प्रोफेशनल जो आपकी जिंदगी होती है ना, पेशा वाराना जिंदगी, इसमें कोई माजरत नहीं होती। आपको एक किरदार दिया जाता है, आपको उसके पैसे दिए जाते हैं और आपने उसके एवज में परफॉर्मेंस देना होती है। आपकी सलाहियतों के एवज आपको पैसे मिलते हैं। और अगर ये हो सकता है बाज़ औक़ात आप किसी बहुत अच्छे खिलाड़ी को, बहुत अच्छे प्रोफेशनल को लेकर आते हैं, लेकिन वो आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता। लेकिन क्या उसकी खिदमात हासिल करने से पहले जिन उसूलों पर, जिन चीजों पर, जिन चीजों पर और जिन सलाहियतों पर, जिस उसकी खासियत की बुनियाद के ऊपर अगर आप उसको लेकर आते हैं, तो क्या आपने उसका बगौर जायजा लिया? आपने मतलब ये जो आपने आखिर में कहा कि फिर लोगों को साथ में रखना होता है, तो अगर आप लोगों को खुश करने के लिए या लोगों की जुबानबंदी के लिए साथ लेंगे तो मकसद फिर जुबानबंदी हो जाएगा या किसी की खुशनुदी हो जाएगा। मकसद जो है, वो असल मकसद जो खेल की सलाह है, वो तो फौत हो जाएगा ना जी, वो तो खत्म हो जाएगा। इसलिए ये फैसला, अब इस पे माजरत करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने करोड़ों का नुकसान करने के बाद माजरत करनी है तो फिर ये हक हर किसी को हासिल होना चाहिए कि वो हर एक काम के बाद माजरत करते रहें और कहें जी ठीक है कि हमें भी ये फैसले का इख्तियार दे दिया जाए। सो ये इतना अच्छा नहीं है। पाकिस्तान का वक्त भी ज़ाया हुआ, पाकिस्तान का सरमाया भी ज़ाया हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट को इसको इंतजामी तौर पर और माली तौर पर हर जगह पर इसका नुकसान हुआ है। इसका अजाला
मुमकिन नहीं है। पैसे जो चले गए हैं वो वापस तो नहीं आएंगे ना जी। सही है। अच्छा, आप नवाजने की बात करते हैं, मुझे ब्रेक पे आना, लेकिन आपके नवाजने से एक सवाल और है छोटा सा, कि मैं और आप कब तक टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो डेटा एनालिस्ट है वो चीफ सिलेक्टर, जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर आ गया है, कोई जो मिनिस्टर रहा है पहले वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर आ गया है, जो क्रिकेटर रहे हैं वो अब पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो करंट क्रिकेटर हैं वो ईद के शो होस्ट कर रहे हैं। तो क्या मैं और आप भी टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं? ये एक अफसोसनाक पहलू है कि जिसका जो काम है उससे वो लेना चाहिए। अब चूंकि अगर बॉस ये समझता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, तो आप देखें उसका नतीजा माजी में क्या निकला है। तो आप बोर्ड की सतह पर जब बात करते हैं तो आपको नजर आता है कि वहां पर पसंद नापसंद गालिब है। वहां पर अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी उनसे ही आप काम लेना चाहते हैं। ये एक अफसोसनाक चीज है पाकिस्तान की क्रिकेट में। ये अगर आप किसी को कोच लगाना चाहते हैं तो फिर आप उसको कोच लगा दें, अगर आप किसी को सिलेक्टर बनाना चाहते हैं तो फिर आप उसको सिलेक्शन में रखें। अगर एक कोचिंग में नाकाम हुआ है सिलेक्शन में ले आते हैं, सिलेक्शन में नाकाम होता है कोचिंग में ले आते हैं। और ये जो मीडिया के काम है डिजिटल के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक अलग ही अंदाज है, चाल उसके रंग ढंग निराले ही हैं। तो ये तो मतलब है कि तुसा मां को न्याजी आखू ते मैं तो आंकू न्याजी आखना, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर। तो ये इस किस्म की चीजें चल रही हैं, इतना अच्छा नहीं है। इस क्रिकेट को देखें ना, तमाम तर चीजें जितनी भी हुई हैं, अगर तो खेल को फायदा हुआ है तो बता दिया जाए, अगर खेल को फायदा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कि फैसले गलत हो रहे हैं। और अगर गलत फैसले हो रहे हैं तो क्या उनकी इस्लाह हो रही है? बदकिस्मती की बात यह है, मतलब बदकिस्मती नहीं, अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि इस्लाह भी नहीं हो इस्लाह रही सर है। करना भी नहीं चाहते, क्योंकि मुझे लग रहा है मोहसिन नकवी साहब अपने नाम की लाज रख रहे हैं कि सबके मोहसिन बने हुए हैं, जो जो उनके करीबी लोग हैं सबको वो नवाज भी रहे हैं मन में। तो वो ये कहा जाता है कि तूने जब जब पुकारा मोहसिन, मैंने कहा कि तुम्हारा मोहसिन, तुम्हारा मोहसिन। और हम सबके मोहसिन बनने के बजाय अपने ही लोगों के मोहसिन जो है वो बने हुए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हाफिज इमरान से मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब बजाय इसके कि क्रिकेट के मोहसिन बने, पूरे पाकिस्तान के लोगों की जो क्रिकेट के हवाले से जो टैलेंटेड लोग हैं उनके मोहसिन बने, वो मखसूस लोगों के मोहसिन बने हुए हैं। वही लोग जो है हमें क्रिकेटर्स भी नजर आ रहे हैं, वही हमें जो वो मीडिया में पॉडकास्ट भी करते नजर आ रहे हैं, और भी और इर्द गिर्द के लोग ही जो इनके हर जगह नजर आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं सर आगे कोई सवाल करूं, आप बड़े बुलंद साफ हैं, बोल्ड गुफ्तगू करते हैं और बड़े ऑनेस्ट किस्म की आपकी एक रेपुटेशन है हाफिज। ये जो PSL में कमेंट्री हुई है, इस कमेंट्री, उर्दू कमेंट्री बिलखुसूस, इसके स्टैंडर्ड से आप मुतमईन हैं? बात यह है कि मेरा ख्याल है कि इसको मजीद बेहतर होना चाहिए। और मुझे इसकी तारीख भी चूंकि बड़े अच्छे तरीके से याद है। आज तो सब लोग उसके मजे ले रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया बिलखुसूस उनको याद रखना चाहिए। मोहम्मद इदरीस मरहूम उर्दू कमेंटेटर थे, उन्होंने इसके लिए बड़ी कोशिश की है। आज वो हमें नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उसके अलावा भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने इस बारे में कोशिश की, लेकिन जहां तक ताल्लुक इस चीज का है, किसी को गैर जरूरी तौर पर अब उर्दू कमेंट्री में गालिब बनने की जरूरत नहीं है। और जो बेहतर लोग हैं इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तैयार करना चाहिए अपने उर्दू कमेंटेटर्स को, और उसमें जो कमेंटेटर्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उसकी भी इसमें जो है ना वो तकसीम होनी चाहिए कि कमेंटेटर्स कौन है और एक्सपर्ट्स कौन है। और उसके लिए आपको वो आवाजें जो आपको ज्यादा भली मालूम होती हैं, ये जो लोग कर रहे थे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इसका मयार बहुत बेहतर होना चाहिए। और इसमें ये जो हमें सुनने को मिलता है ना भाई बड़े, और ये मतलब आपको एक प्रोफेशनल कमेंट्री की तरफ जाना है तो जो प्रोफेशनल कमेंट्री होती है उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, और इसका मयार बहुत बेहतर हो सकता है। ये पाकिस्तान में ज्यादा समझी जाने वाली जुबान है, ये पाकिस्तान में ज्यादा सुने जाने वाली जुबान है। इसका जो असल जायज मकाम है वो उसको जरूर मिलना चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा किया कि उर्दू कमेंट्री का सिलसिला शुरू किया पूरे मैच के लिए। इसका दायरा कार वसी होना चाहिए, और इसमें आपको उर्दू के लिए अच्छे ज्यादा उसका मायार, क्योंकि ये जब आप उर्दू कमेंट्री कर रहे हैं तो आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो लोगों को आपने दुरुस्त जो वहां पे मिसालें हैं वो देनी है, जो मुहावरे हैं वो उसके मुताबिकत रखते हों, मुनासिब हों, जहां पर उनको इस्तेमाल होना चाहिए, जो अल्फाज जहां पर इस्तेमाल होने चाहिए, जहां पर बोले जाने चाहिए, वो उस माहौल से और उन हालात से मुताबिकत रखते हो, क्योंकि वो लोग आप
फिर वो आप उसको सुनेंगे कि हर कोई उनको इस्तेमाल करेगा, बयान करेगा। तो इसलिए इसमें इसका मयार बुलंद होने की जरूरत है। ये सिलसिला अच्छा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको जारी रखना चाहिए और इसके मयार को बुलंद करने के लिए काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, मयार बुलंद करने के लिए करना चाहिए। इस तरह हाफिज ने भी कहा कि उर्दू कमेंट्री शुरू करके अच्छा किया, लेकिन जो कुछ उर्दू कमेंट्री के साथ किया वो बहुत ही बुरा किया गया। ये अभी जो कुछ फैसले सामने आए उसमें कहना चाहूंगा, मैंने सुना एक जगह पर कि शराकत ब्रेक हो गई है उर्दू कमेंट्री में। नहीं सर, हमने तो क्योंकि मैं इस पे ज्यादा इसलिए बात नहीं करता हूं कि मैं खुद कमेंटेटर हूं, तो मैं खुद स्टेक एक होल्डर इसलिए हवाले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं। ये पैगाम है, क्योंकि आपने बच्चों को एजुकेट करना है, आपने उनको बाशऊर करना है, उनके शऊर में इजाफा करना है, तो आपको उस अंदाज में उर्दू कमेंट्री को आगे लेकर जाना चाहिए ताकि लोग एक उर्दू कमेंटेटर के हैसियत से अपना मुस्तकबिल, पेशावर जो उसका प्रोफेशनल फ्यूचर है, उस पे आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, क्योंकि हमने तो ये भी सुना है बहुत अच्छा शॉट और कैच हो गया, ये सब भी सुनने को इस कमेंट्री के दौरान मिला है। लेकिन बहरहाल ये सरफराज अहमद के हवाले से क्या कहेंगे और सिकंदर बख्श साहब की जो इंडक्शन हुई है, क्योंकि पीसीबी का जो मीडिया डिपार्टमेंट है इसमें कोई प्रेस रिलीज उनकी जानिब से आई नहीं है, लेकिन अभी आपने माजिद भट्टी साहब का जिक्र किया तो उनकी जो रिपोर्ट है वो ये है कि सिलेक्शन कमेटी में इंडक्ट कर लिए गए, बांग्लादेश के खिलाफ इनकी मशावरत से जो स्क्वाड बनाया गया, असद शफीक और अजहर अली फारिग हो गए। भट्टी साहब ने चंद दिन पहले भी जब इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी तो सिलेक्शन कमेटी की, उसमें भी 2 कैरेक्टर्स का जिक्र किया था और वो 2 कैरेक्टर्स यही थे जिनके भी आपने नाम लिए हैं, सरफराज अहमद और सिकंदर बख्श। देखें, सरफराज बहैसियत मेंटोर भी काम कर रहे थे, तो तयन कर लेना चाहिए कि उनको आपने किस शोबे में उनकी खिदमत हासिल करनी है। वो बहुत शानदार कैरेक्टर रहे हैं, बहुत जोश के साथ, जज्बे के साथ, लगन के साथ काम करते हैं। उनको ये सीटों के चक्कर में इधर उधर उलझा के ना उनकी सलाहियतों से नाइंसाफी मत करें। जो भी आप उनसे काम लेना चाहते हैं उनको पहले ये तो फैसला करें ना कि वो क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट में। जब वो पैसे क्रिकेटर उनका क्रिकेट अगर करियर नहीं आगे बढ़ रहा तो इस चीज का तयन पहले करना चाहिए ना। पहले आपने उनको मेंटोर बना दिया, आप उनको सिलेक्शन कमेटी में अगर आप शामिल कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उनके बारे में ये वसूख से नहीं कह सकता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि वो सरफराज की किन सलाहियतों से फायदा उठाना चाहते हैं। वो एक बड़े शानदार क्रिकेटर हैं, बड़े कामयाब कप्तान रहे हैं, उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा होना चाहिए बेहतर अंदाज में। और जहां तक ताल्लुक आपने जिक्र किया है सिकंदर बख्श साहब का, देखिए बच्चे लोग उनको सुनते सुनते ना बच्चे जवान हुए हैं टेलीविजन पर। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बरसों के बाद ये पहला मौका होगा कि वो टेबल की दूसरी तरफ जा रहे हैं। हाँ, तकरीबन 2003 के बाद, पहले एनालिस्ट थे वो 2003। मैंने कहा ना कि बच्चे जवान हो गए, बच्चे उनको टीवी पर सुनते सुनते जवान हो गए। तो लेकिन सर वो खुद भी अभी भी जवान है वो। अल्लाह ताला उनको सेहतमंद रखे, वो सेहत से रहें और काम करते रहे। देखना ही है कि वो किस तरीके से उनको क्या काम मिलता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे क्या काम लेता है और वो क्या करते हैं। क्रिकेटर्स की कमी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो जो काम होना चाहिए असल उसकी कमी है। मसला सिर्फ ये है ना सर, मसला ये है क्रिकेटर्स की कमी नहीं है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड जो है हमारा वो मॉडल टाउन से और टीवी की स्क्रीन से बाहर तो निकले। ये 2 ही जगह शायद उनकी 2 आंखें वो 2 ही जगह लगी हुई है, उसके अलावा कहीं जा नहीं रही हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अब बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? खबरें आ रही हैं उनकी सेंट्रल कॉन्टेंट में तनज़्ज़ुली हो रही है और अभी बड़ी हैरान कौन बात हुई है कि पॉडकास्ट जो हुई है उसमें एक अरसे तक बाबर आजम को ब्रांड बना के बेचता रहा क्रिकेट बोर्ड, उस पॉडकास्ट में भी ईद मुबारक का मैसेज तक बाबर आजम से नहीं लिया। बाबर आजम तो जरूर कहते होंगे क्या एक मैं ही बुरा हूं बाकी सब लोग अच्छे हैं? देखिए, जब ये इसकी एक वाज़ेह मिसाल है कि शिकस्त के बहुत सारे जो है ना वो क्रेडिट शिकस्त ऐसा यतीम बच्चा है जिसको कोई गोद उठाने के लिए तैयार नहीं होता और फतह को जो है ना गोद उठाने के लिए सब लोग तैयार होते हैं। शिकस्त का कोई वाली वारिस नहीं होता। बस ऐसा ही है ना, कुछ नहीं होता जब आप नाकाम हो रहे होते हैं। तो एक इसका सबक ये भी है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि ये किस सतह पर हो रहा है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर हो रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने क्रिकेटर्स को जो कि आपके टॉप क्रिकेटर्स हैं, जो कि आपके मिसाली क्रिकेटर्स खेल रहे हैं और दोबारा कर सकते हैं, आपको उनकी ब्रांड वैल्यू को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। ये इतना अच्छा नहीं है, मतलब आप शाहीन के साथ कुछ कर रहे हैं, रिजवान के साथ कर रहे हैं, आप बाबर के साथ कर रहे हैं, या कल कलां को आप सलमान के साथ कर रहे हैं, या आप शान के साथ कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे नोट पर अलहदगी की तरफ की रिवायात जो है उनको फरोग देना चाहिए। मतलब आप किसका आप नाम लेंगे? अभी आपने वहाब साहब का जिक्र किया कि वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, या आपने इससे पहले मेंटोर्स का जिक्र किया है। अगर आप एक बदल के इन लोगों को साथ रख रहे हैं तो ये जो पाकिस्तान के मौजूदा क्रिकेटर हैं ये भी उतनी ही अहमियत है, बल्कि इनकी अहमियत ज्यादा है।
आपने इनकी सलाहियतों से इस्तेफादा करना है, आपने इनके जरिए पाकिस्तान के क्रिकेट के मायार को बुलंद बनाने के लिए काम करना है। आप उनके बारे में सख्त फैसले भी करें, लेकिन ये जरूर देखें कि जहां खामी है उसको दूर करें, इनको दीवार से मत लगाएं। जहां जहां जिसका जितनी क्रिकेट बाकी है आप उसके बारे में फैसला करें, और उसको किसी के चेहरे को देखकर फैसला ना करें कि अगर आपको चेहरा नापसंद है तो आप उसको साइड पे कर देंगे। मतलब क्या बंदा कहे कि जो टीम का वाइस कैप्टन है T20 टीम का, वो कैसे है वाइस कैप्टन पाकिस्तान की T20 टीम का? बिल्कुल सही। तो अगर बाबर आजम की तनजली होती है तो फिर किसकी आप मतलब तरक्की किसकी होगी, किस बुनियाद पर होगी? पूरे साल में जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, आपको नजर आता है व्हाइट बॉल क्रिकेट में या टेस्ट मैच क्रिकेट में? वो तो फिर अगर किसी की बेहतरी होनी है उसकी कैटेगरी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, वो तो सबसे ऊपर फिर साजिद और नुमान को चला जाना चाहिए, जिन्होंने बचा लिया था पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो कुछ बाबर आजम के साथ क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, एटलीस्ट अगर उनको टीम से ड्रॉप कर रहा है ठीक है, उनकी क्रिकेट पे ड्रॉप करे, लेकिन ईद पे उनकी ईद मुबारक का मैसेज बनता था, पॉडकास्ट में उनका होना बनता था, क्योंकि पाकिस्तान का ब्रांड है, दुनिया भर में उनकी बात की जाती है। तो क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, जरूर क्रिकेट बोर्ड के इस हवाले से अपने मीडिया डिपार्टमेंट से जरूर इस हवाले से पूछना चाहिए, या अगर उनकी डायरेक्शन है तो क्रिकेट बोर्ड को अपने जो है लाइनें जो है वो दुरुस्त करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे हाफिज साहब, जो अपने ख्यालात का इजहार कर दे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और साथ साथ दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से। आज के शो के लिए बस इतना ही। हम इंतहाई मशकूर है नासिर इस्माइल साहब के, हाफिज इमरान साहब के, कि जिन्होंने आज के शो में हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।